आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक भगवान शिव की शिष्या थी। वो कभी भी किसी भी मंदिर और स्थान पे महादेव का चर्चा करने नहीं जा पा सकती थी। गुरु भाई बहन, बहुत दिन बीता और वो शिव शिष्या अपने घर में बैठकर भगवान शिव को पूजा अर्चना कर रही थी। एक दिन गुरु भाई बहन, उसकी अचानक से मृत्यु हो गई और वो भगवान शिव महादेव के धाम पहुंच गई, शिवलोक को प्राप्त हुई। गुरु भाई बहन, पूरे गांव वाले लोग कहने लगे कि अरे, ये तो भगवान शिव की, महादेव की शिष्या बनी फिरती थी, फिर ये इतनी जल्दी कैसे मर गई? ओ न हो ये पापनी थी, इसलिए से जल्दी मर गई। गुरु भाई बहन, बहुत सारे लोग उसकी व्यंगना करने लगे। तभी शिव शिष्या का धीरे 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 भगवान शिव महादेव की भक्ति आराधना हो जो, तो महादेव उनकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। महादेव गुरु भाई बहन अब उस शिव शिष्या को दोबारा सा पृथ्वी पे भेजते हैं। कहते हैं कि हे मेरे शिष्य, जाओ और जा करके तुम बहुत ही सबको अच्छे से ध्यान रखना, सबकी सेवा आदर करना, मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करना। गुरु भाई बहन अब उस शिव शिष्या को भगवान शिव एक राजा के घर में जन्म दिए। राजा के घर में राजकुमारी बन गई। अब गुरु भाई बहन, राजा रानी शिव शिष्या के जन्म के बाद बहुत ही खुशी छा गई उसके माहौल में। पूरा आनंद ही आनंद हो उठा। गुरु भाई बहन, अब महादेव की दया से बहुत ही अच्छा उसके जीवन में सब कार्य सफल हो रहा था, सिद्ध हो रहा था। गुरु भाई बहन, राजा जब यह बात को जाना कि मेरी पुत्री के जन्म लेते ही पूरा राज्य महल खुशियों से खिल उठा है, दीपों से जगमगा उठा है, तो वो बहुत ही आनंदित हुए। और गुरु भाई बहन, वो एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाएं और वहाँ पे भगवान शिव की मंदिर बना करके अब राजा भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगे। धीरे धीरे समय बीता। अब राजकुमारी बड़ी हो गई और कुछ दिन के बाद गुरु भाई बहन, राजा रानी दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। और धीरे धीरे वहाँ के प्रजा जो भी थे, जो भी कोई वहाँ का था, सब कोई मिल करके राजकुमारी को उसका राज्य सिंहासन सौंप दिया। गुरु भाई बहन, अब राजकुमारी बहुत ही अच्छे से तन मन से उस गांव वाले की सारी प्रजा की देखभाल करती थी और अच्छे से ध्यान रखती थी। गरीबों में वो कपड़े इत्यादि दान करती थी और भोजन का भंडारा करवाती थी। गुरु भाई बहन, कई साल बीत गए। धीरे धीरे जो पुराने शिव शिष्या के लोग वेद जानते थे, जब वो पहला उसका जन्म हुआ था,
उस समय गुरु भाई बहन, उस समय के जो लोग थे वो बहुत ही गरीबी में जूझ रहे थे। किसी को कुछ भी पता नहीं था और वो सब के सब कोई भी कार्य अब ना करने लगे, शरीर से बीमार हो गए, लाचार हो गए, बेबस हो गए, कहीं नहीं जा पा सकते थे। तब जा कर के गुरु भाई बहन शिव शिष्या यह बात को जानी कि दूसरे हमारे राज्य से सटे जो दूसरे राज्य है वहाँ के लोग बहुत ही बीमार है, परेशान है और कष्ट में है। तो राजकुमारी शिव शिष्या जो थी भगवान की, वो जा कर के और सबको निमंत्रण दी कि जो भी भगवान शिव के मंदिर में आकर के भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे उनकी दुख कष्ट दूर हो जाएंगी। गुरु भाई बहन इस बात को जो लोग माने वो तो आ गए और जो लोग नहीं माने, ना सोचे ना समझे, डायरेक्ट कहते हैं कि अरे मेरे गांव में एक बूढ़ी थी शिव शिष्या, वो भगवान की पूजा अर्चना करती थी, इतना करती थी कि वो जल्दी मर गई। और फिर उसके साथ क्या हुआ, उसका सब कुछ ऐसे ही रहा, गया यहीं पर। और हम अभी भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे तो क्या मेरी परेशानी दूर हो जाएगी? नहीं नहीं, ये सब अफवाहें हैं, कुछ भी नहीं होता है। गुरु भाई बहन ऐसा कह करके और जो भगवान को नहीं मानता था वो नहीं गया राजमहल में, जो राजकुमारी थी उनके पास नहीं गया और जो मानता था वो सब चला गया। तो गुरु भाई बहन क्या हुआ कि जिसको जिसको दुख था, परेशानी था, सबका दुख कष्ट मिट गया और गुरु भाई बहन सब कोई सुरक्षित हो करके अब अपना अपना घर आ गया। भगवान शिव को जो जो प्रणाम किया उसका सब परेशानी दूर हो गया। गुरु भाई बहन यह बात की चर्चा पूरा गांव में फैल गया। तो गुरु भाई बहन अब जो बीमार था, लाचार था, जो कि नहीं गया, वो और ज़्यादा दुख में आ गया और ज़्यादा तकलीफ में आ गया। तब वो अब मरने के कगार पे आ गया। तब वो सबको कहने लगा कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, आप सब कैसे ठीक हुए, हमको भी बचा लीजिए। तब सब कोई बोला कि भाई सच में महादेव शिव गुरु हमारे हैं, जाओ तुम भी भगवान के शरण में भगवान शिव की भक्ति आराधना करना, भगवान तुम्हारे भी कष्ट दूर करेंगे, पार घाट लगाएंगे, जाओ। तो गुरु भाई बहन जो लोग कि भगवान शिव को नहीं मानते थे वो भी गए और भगवान शिव को प्रणाम किए, क्षमा मांगे, भगवान शिव से विनती किए कि हे भोलेनाथ प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, आज से हम आपको अपना गुरु बनाते हैं। तो गुरु भाई बहन महादेव जी प्रसन्न हो गए और सबकी दुख को दूर कर दिए और सब महादेव की दया से ठीक हो गए, चंगा हो गए। तो गुरु भाई बहन शिव शिष्या जो थी उसको सब आदमी को देखने के बाद अपना पिछला जन्म याद आया, हर कहानी हर बात वो बताई और वो जो लोग सब था वो भी जब यह बात को सुना समझा तो भगवान शिव को प्रणाम किया और जो गलतियां कर बैठा था उसके लिए वो क्षमा याचना मांगने लगा, विनती करने लगा। तो गुरु भाई बहन भगवान शिव भी उसे माफ़ कर दिए और उसे आशीर्वाद दिए, सब कोई ठीक हो गए, भगवान शिव की विनती आराधना करने लगे और वो शिव शिष्या जो बूढ़ी अम्मा थी वो अब राजकुमारी बन गई। वो भी बहुत खुश थी कि अब हमारे गांव के जो भी लोग हैं भगवान शिव की भक्ति से सब कोई जुड़ गए हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय, हर हर महादेव, जय
भोलेनाथ।